हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची, हजारीबाग, रामगढ़ समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। आज 13 मई को भी आंधी के साथ तेज बारिश की चेतावनी। 17 मई तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। तो झारखंड में मौसम का मिजाज 17 मई तक बदला रहेगा। मंगलवार को भी दोपहर बाद देवघर, हजारीबाग, पाकुड़, रामगढ़, बोकारो और रांची में तेज हवा और गरज के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से सुबह से लोगों को महसूस हो रही उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित नेमरा गांव में वज्रपात से 26 मवेशियों की मौत हो गई है, जबकि अन्य जिलों में तेज बारिश और हवा के कारण कई क्षेत्रों में पेड़ गिर जाने से यातायात और बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 13 मई को भी राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं तेज हवा चल सकती है, जबकि कई अन्य जिलों में बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं 14 और 15 मई को भी अधिकांश जिलों में दोपहर बाद मौसम खराब रहेगा। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। 15 मई को तो पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं 16 और 17 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम का प्रभाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। इन जिलों में गरज के साथ तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण यह स्थिति बनी हुई है। 1 जून से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती परीक्षा। अग्निवीर भर्ती परीक्षा वर्ष 2026 के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE का आयोजन 1 जून से 15 जून तक किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय रांची ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जल्द ही ज्वाइन इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को नियमित रूप से वेबसाइट चेक करने और एडमिट कार्ड जारी होते ही डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। परीक्षा एडमिट कार्ड में अंकित तिथि, समय और परीक्षा केंद्र के अनुसार आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को प्रिंटेड एडमिट कार्ड, मूल फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और एडमिट कार्ड में आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा। सेना भर्ती कार्यालय ने अभ्यर्थियों से रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की है। रांची में पानी बिजली संकट को लेकर सड़क पर उतरी भाजपा। मटका फोड़कर राज्य सरकार की नीतियों का जताया विरोध। बिजली पानी संकट को लेकर मंगलवार को भारी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता राजधानी रांची की सड़कों पर उतरे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में सड़क पर उतरे भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। सिर पर मटका लिए जिला स्कूल से रांची समाहरणालय पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में जारी बिजली संकट और पानी की किल्लत के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया। रांची महानगर भाजपा द्वारा आयोजित इस घड़ा फोड़ आक्रोश मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक CP सिंह के अलावा बड़ी संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। बिजली पानी को लेकर जनता त्राहिमाम है। ऐसे में आक्रोश मार्च के जरिए हम लोग जताना चाहते हैं कि यदि सरकार इसके बावजूद नहीं चेतती है तो इससे भी उग्र आंदोलन आने वाले समय में किया जाएगा। होल्डिंग टैक्स में 10% वृद्धि वापस लेने की मांग करेगा धनबाद नगर निगम। बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव मंजूर। नगर निगम ने राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई 10% बढ़ोतरी का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। निगम बोर्ड की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। अब नगर निगम सरकार को पत्र भेजकर बढ़ी हुई दरों को निरस्त करने की मांग करेगा। बोर्ड की तीसरी बैठक में पार्षदों ने शहर की पेयजल, सफाई, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत समस्याओं के साथ निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। धनबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में आम जनता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में होल्डिंग टैक्स वृद्धि का मामला प्रमुख रहा। राज्य सरकार की ओर से होल्डिंग टैक्स में 10% की बढ़ोतरी किए जाने पर निगम बोर्ड ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। बैठक में मेयर संजीव सिंह ने कहा कि इस बढ़ोतरी से शहरवासियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।
चाईबासा में दूसरे दिन भी जारी रहा गुवासेल खदान का चक्काजाम, उत्पादन और परिवहन प्रभावित। चाईबासा के गुवासेल खदान क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन चक्काजाम आंदोलन लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। कई गांवों के मुंडा मानकी संघ के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन के कारण खदान क्षेत्र में उत्पादन और परिवहन व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित रही। खदान, क्रशर प्लांट और लौह अयस्क परिवहन का कार्य लगभग ठप रहा, जिससे सेल प्रबंधन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आंदोलन स्थल पर सैकड़ों ग्रामीण, मजदूर और मुंडा मानकी प्रतिनिधि डटे रहे। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक स्थानीय 500 युवाओं को सम्मानजनक रोजगार, हटाए गए मजदूरों की बहाली, हैंड माइनिंग व मैनुअल रैक लोडिंग शुरू करने और 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, अफवाहों पर भरोसा न करे एसडीओ। पेट्रोल डीजल खत्म होने की चर्चा के बीच मंगलवार को रांची जिला प्रशासन ने तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कंपनियों ने साफ कहा है कि शहर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है, कहीं भी तेल की कमी नहीं है। दरअसल नामकुम और पिठोरिया के कुछ पेट्रोल पंपों पर तेल कम होने की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थी। इसी को लेकर प्रशासन ने कंपनियों से स्थिति की जानकारी ली। सदर एसडीओ रजत कुमार ने कहा है कि लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे, पेट्रोल डीजल की सप्लाई लगातार हो रही है। उन्होंने कंपनियों को निर्देश दिया है कि ट्रांसपोर्ट या सप्लाई से जुड़ी कोई दिक्कत हो तो उसका तुरंत समाधान करे, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। जामताड़ा में ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। गोविंदपुर साहिबगंज नेशनल हाईवे पर मंगलवार को नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया में एक सड़क हादसा हुआ। ओवरलोड बालू लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से दुधानी गांव निवासी 50 वर्षीय राजामणि मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में रायडी गांव निवासी राजकुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार राजामणि मंडल और राजकुमार सिंह बाइक से अपने गांव रायडी लौट रहे थे। जामताड़ा की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि इसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर सड़क किनारे एक पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। दुर्घटना में बाइक चालक राजामणि मंडल ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पीछे बैठा राजकुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। गिरिडीह में होमगार्ड बहाली की मांग को लेकर नंगे पांव समाहरणालय पहुंचे अभ्यर्थी, डीसी को सौंपा ज्ञापन। होमगार्ड बहाली प्रक्रिया दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर मंगलवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी नंगे पांव झंडा मैदान से उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और डीसी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जमुआ, गांडे और गांवा प्रखंड में लंबे समय से होमगार्ड बहाली लंबित है, जिससे हजारों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में कई ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगातार आश्वासनों के बावजूद प्रक्रिया शुरू न होने से युवाओं में निराशा चरम पर है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। हजारीबाग में सवारी वाहन पलटा, एक की मौत, कई घायल। झारखंड के हजारीबाग जिले में मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कटकमसांडी प्रखंड के कटकमसांडी डोटो मार्ग स्थित चंदवा टोंगरी के पास एक सवारी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना इतनी तेज थी कि वाहन सड़क किनारे पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मृतक की पहचान चतरा जिले के दुवारी गांव निवासी 45 वर्षीय विनोद भुइयां के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे में उन्हें गंभीर चोट लगी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना की खबर मिलते ही परिजनों में मातम छा गया। दुर्घटना में घायल लोगों में अमित राणा, सरिता देवी और मुनिया देवी समेत कई यात्री शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए कटकमसांडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है। वही गंभीर रूप से घायल अमिता राणा को बेहतर इलाज के लिए सिख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग रेफर किया गया है। नीट यूजी 2026 रद्द, पेपर लीक से झारखंड के हजारों छात्रों पर संकट। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को रद्द किए जाने के फैसले ने लाखों छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा को पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बाद निरस्त कर दिया है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। देश भर में आयोजित इस परीक्षा में करीब 22,79,000 छात्र शामिल हुए थे, जबकि
जबकि झारखंड से लगभग 35 से 40 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। राजस्थान और उत्तराखंड से पेपर लीक की खबरें सामने आने के बाद मामला गंभीर हो गया। राजस्थान एसओजी की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि परीक्षा से करीब 1 महीने पहले सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर 400 प्रश्नों का एक पीडीएफ वायरल हुआ था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस तथाकथित गेस पेपर के 100 से अधिक सवाल असली परीक्षा से मेल खाते थे। विशेष रूप से जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के 120 से ज्यादा प्रश्न पत्र हूबहू पाए गए। इसी खुलासे के बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का बड़ा फैसला लिया। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा और न ही अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। पुराने आवेदन और परीक्षा केंद्रों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। नई परीक्षा तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। रांची में बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू बस से कुचलकर 2 की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। रांची हजारीबाग मुख्य मार्ग पर जुमार पुल से आगे गेतलातू इलाके में एक बेकाबू बस ने 2 लोगों को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। सड़क पर शव पड़े रहने से माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों और मृतकों के परिजनों में भारी आक्रोश देखा गया। गुस्साए लोगों ने रांची हजारीबाग मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम होने के कारण दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की ताकि सड़क जाम हटाया जा सके और यातायात सामान्य हो सके। मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। साथ ही पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। अब बेटियां होंगी और भी सुरक्षित। गिरिडीह में महिला पुलिस की स्पेशल बाइक पेट्रोलिंग शुरू, एक्शन मोड में दिखे एसपी। गिरिडीह में महिला सुरक्षा को लेकर एसपी डॉक्टर बिमल कुमार एक्शन मोड में नजर आए। मंगलवार को उन्होंने महिला सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहले एसपी ने महिला थाना परिसर से 6 दोपहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों पर 12 महिला पुलिसकर्मियों की टीम तैनात रहेगी जो शहर के उन इलाकों में लगातार गश्त करेगी जहां छात्राओं और महिलाओं की आवाजाही अधिक रहती है। खासकर स्कूल, कॉलेज और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके बाद एसपी डॉक्टर बिमल कुमार झंडा मैदान के पास स्थित 2 वर्षों से बंद पड़े पुलिस सहायता केंद्र पहुंचे और उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द सहायता केंद्र को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के चालू होने से आम लोगों, खासकर महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षा संबंधित सहायता तुरंत मिल सकेगी। ऊर्जा संकट के बीच संजय सेठ की पहल, अब बाइक से करेंगे शहरी यात्रा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के आह्वान के बाद ईंधन बचत को लेकर व्यक्तिगत पहल की है। संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश को आत्मसात करते हुए उन्होंने अपने काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या में कटौती करने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने यह भी संकल्प लिया है कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतर यात्रा अब बाइक और स्कूटी से करेंगे। उन्होंने कहा कि ईंधन की बचत केवल सरकारी नीति नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। छोटे छोटे बदलाव करके देश के ऊर्जा संसाधनों को बचाने में बड़ा योगदान दिया जा सकता है। संजय सेठ ने रांची के लोगों से भी अपील की है कि वे अपने दैनिक जीवन में बदलाव लाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के अभियान में जुटे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान को जन आंदोलन बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्मार्ट मीटर की लूट और प्यासी जनता, सिमडेगा में भाजपा का हल्ला बोल, विधायक बोले हर मोर्चे पर विफल है सरकार। सिमडेगा में बिजली और पेयजल संकट को लेकर भाजपा ने मंगलवार को समाहरणालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष दीपक पुरी और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुषमा मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और महिलाएं प्रदर्शन में शामिल हुई। विरोध स्वरूप महिलाओं ने समाहरणालय गेट के सामने मटका फोड़ा और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान हेमंत सरकार होश में आओ और जनता को बिजली पानी देना होगा जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिमरिया विधायक कुमार उज्जवल ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है और जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। वही भाजपा प्रदेश मंत्री शैलेंद्र सिंह और प्रदेश सह प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो भाजपा आंदोलन को और तेज करेगी।
रांची के कोकर से लापता बच्ची के अवशेष मिले, पहचान करने में जुटी पुलिस, बुलाई गई एफएसएल टीम। रांची के कोकर इलाके से लापता 18 महीने की बच्ची आदिति पांडे का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इसी बीच मंगलवार की सुबह एक खबर निकलकर सामने आई कि गाड़ी गांव खेलगांव के निकट इलाके के एक बड़े नाले से पुलिस ने एक बच्ची का शव, जिसे बाद में हड्डी और मांस के टुकड़े बताया गया, बरामद किया गया है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये अवशेष किसके हैं। फिलहाल पुलिस इसे कब्जे में लेकर परिजनों से पहचान कराने में जुटी है। पुलिस ने कहा है कि इसकी डीएनए जांच कराई जाएगी। मौके पर सिटी एसपी समेत कई बड़े अधिकारी पहुंचे। साथ ही जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर खोराहा टोली से 18 महीने की बच्ची आदिति रविवार से ही लापता थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस की पूरी टीम बच्ची की सकुशल बरामदगी में जुटी हुई थी, लेकिन इसी बीच यह दुखद खबर सामने आई है। इसके बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है। धनबाद के धनसार में युवक की हत्या के बाद तनाव, गुस्साए लोगों ने की सड़क जाम। धनबाद के धनसार स्थित चांदमारी ग्राउंड के समीप एक युवक जितेश कुमार की हत्या के बाद मंगलवार शाम इलाके में तनाव का माहौल बन गया। परिजनों व स्थानीय लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को बरमसिया पुल के पास रखकर सड़क जाम कर दी। सड़क पर टायर जलाकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। चेतावनी दी गई है कि जब तक पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे वहां तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सूचना मिलते ही धनसार समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। गौरतलब है कि मंगलवार सुबह चांदमारी ग्राउंड के समीप जंगल क्षेत्र से जितेश कुमार का शव बरामद किया गया था। शव के पास से पुलिस ने बाइक, मोबाइल फोन और खून से सना पत्थर बरामद किया था। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता, शिल्पी ने खातिर की। राज्य की कृषि व्यवस्था को अधिक मजबूत, संगठित और किसान केंद्रित बनाने के उद्देश्य से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि कर्मशाला का समापन हुआ। कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी निहातरिकी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम किसान तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है। मंत्री ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष एल नीनो प्रभाव के कारण सामान्य से कम वर्षा की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए सभी जिलों को आकस्मिक सुखाड़ योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज, सिंचाई सुविधा जो है कृषि ऋण, उर्वरक और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बोकारो सेक्टर 6 थाना के पास जंगल में बिखरे मिले दस्तावेज, पुलिस ने शुरू की जांच। बोकारो शहर के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के जंगल से भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसमें सैकड़ों वोटर आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड और पैन कार्ड मिले हैं। संवेदनशील दस्तावेज शहर के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र स्थित टीवी टावर से सेक्टर 11 जाने वाली सड़क किनारे फेंका गया था। भारी मात्रा में वोटर आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड और पैन कार्ड मिलने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची सेक्टर 6 थाना की पुलिस ने सभी दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बरामद दस्तावेजों में अधिकांश की वैधता वर्ष 2027 से 2030 तक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने जंगल में बड़ी संख्या में कार्ड बिखरे होने की जानकारी पुलिस को दी थी। सूचना मिलते ही सेक्टर 6 थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 500 वोटर आईडी कार्ड, 70 एटीएम कार्ड और 25 पैन कार्ड बरामद किए गए। शुरुआती जांच में अधिकांश वोटर कार्ड पर एड्रेस गलत पाया गया है। इस मामले में बोकारो के डीसी अजयनाथ झा ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। पलामू की हरिहरगंज में जंगल से सड़ा गला शव बरामद। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव स्थित जंगल से एक युवक का सड़ा गला शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जंगल स्थित डिहरा पहाड़ से शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि शव झाड़ियों और पत्थरों के बीच पड़ा हुआ था। मंगलवार सुबह जंगल में लकड़ी चुनने गए ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी देवव्रत पोदार ने बताया है कि शव काफी सड़ गल चुका है, उसकी पहचान नहीं हो सकी है। प्रथम दृष्टया शव करीब 10 से 15 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पहचान कराने के प्रयास में जुटी हुई है।
गुमला में ट्रैफिक नियमों पर सख्ती, जांच अभियान में 4,83,000 का जुर्माना वसूला गया। गुमला में सड़क सुरक्षा को चाक चौबंद करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला परिवहन विभाग ने एक बड़ा अभियान चलाया। उपायुक्त दिलेश्वर महतो के निर्देश पर की गई कार्रवाई से वाहन चालकों के बीच हड़कंप मच गया। जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ ज्ञान शंकर जायसवाल के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने गुमला रायडी मुख्य मार्ग पर मोर्चा संभाला। प्रशासन की इस अचानक सक्रियता से नियम तोड़ने वाले चालकों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अभियान के दौरान मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 4,83,000 रुपये का राजस्व जुर्माने के रूप में वसूला गया। झारखंड में 10 मिनट की आंधी बारिश ने मचाई तबाही, पेड़ और मोबाइल टावर गिरे, कई गाड़ियों को नुकसान। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई। पलामू और गढ़वा को छोड़कर अन्य जिलों में तेज हवा के साथ बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रांची और बोकारो में मूसलाधार बारिश हुई। रांची के कई हिस्सों में आंधी के साथ बारिश के बीच कई विशालकाय वृक्ष जमीन पर धराशायी हो गए। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रही। इतनी तेज हवा के बीच मोबाइल टावर तक जमीन पर जा गिरे। बिजली के तार पर पेड़ों के गिरने से बिजली गुल हो गई। बारिश के चलते जाम पड़े नालों की गंदगी सड़कों पर बहने लगी। सड़क पर घुटने भर पानी से लोगों को परेशानी हुई। जमशेदपुर के एमजम थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, सुरक्षा कर्मी की मौत, 2 युवक गंभीर। जमशेदपुर के एमजम थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर आमने सामने हुई 2 बाइक की भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा डेंटल कॉलेज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। मृतक की पहचान भिलाई पहाड़ी निवासी प्रमोद कुंडू 35 वर्षीय के रूप में हुई है, जो उलीडी स्थित एक आई क्लिनिक में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि वे ड्यूटी खत्म कर वह बाइक से घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइकों की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण टक्कर इतनी जोरदार हुई कि दोनों बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वही हादसे में घायल अन्य युवकों की पहचान मुखिया डांगा निवासी विशाल और मोनू के रूप में हुई है। गुमला के बसिया में बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहे दंपत्ति से 50,000 की छिनतई, जांच में जुटी पुलिस। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कोनबीर में मंगलवार को दिन दहाड़े 2 बाइक सवार अपराधियों ने एक गरीब दंपत्ति से 50,000 रुपये लूट लिए और फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़िता जो है ताजिमा बेबी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने पति शेख इस्लाम के साथ दोपहर करीब 1:30 बजे बैंक ऑफ इंडिया की कोनबीर शाखा से 50,000 रुपये निकालकर साप्ताहिक बाजार गई थी। बाजार से खरीदारी करने के बाद जब दोनों अपने मोटरसाइकिल से वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी दोपहर करीब 3:30 बजे रास्ते में पीछे से आए एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनका पर्स छीन लिया। पीड़ित दंपत्ति ने साहस दिखाते हुए कुछ दूर तक अपराधियों का पीछा भी किया, लेकिन तेज रफ्तार बाइक होने के कारण अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 35 बालू घाटों का एग्रीमेंट लंबित, राज्य सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान। झारखंड में 35 बालू घाटों का संचालन शुरू नहीं होने से राज्य सरकार को प्रतिदिन करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वही लीज एग्रीमेंट लंबित रहने के कारण 12,000 से अधिक लोगों का रोजगार भी प्रभावित हो गया है। बालू घाट चालू नहीं होने से राज्य में अवैध बालू कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और निर्माण कार्य भी प्रभावित होने लगे हैं। जानकारी के अनुसार राज्य के 16 जिलों में स्थित 35 बालू घाटों के लिए पर्यावरण स्वीकृति समेत सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। सफल बोलीदाताओं का चयन भी हो चुका है, लेकिन जिला स्तर पर अब तक लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। एग्रीमेंट पूरा होते ही इन घाटों से वैध रूप से बालू उठाव शुरू हो सकता है। झारखंड में भवन नियमितीकरण होगा ऑनलाइन, 14 मई को पोर्टल का शुभारंभ। झारखंड में प्रभावी भवन नियमितीकरण योजना का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार 14 मई गुरुवार को सुबह 11 बजे प्रोजेक्ट भवन में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करेगी। नगर विकास एवं आवास मंत्री दिव्य कुमार इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष एवं चैम्बर द्वारा गठित विशेष समिति के चेयरमैन किशोर मंत्री ने बताया कि यह योजना उन हजारों नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी जिनके भवनों में मामूली कमी के कारण नियमितीकरण की समस्या बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि चैम्बर इस योजना को आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में राज्य सरकार के साथ पूरा सहयोग करेगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके।
जेएसएससी ने जारी किया बैकलॉग परीक्षा का नोटिफिकेशन। 1 जून से शुरू होंगे आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 बैकलॉग के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी 1 से 30 जून 2026 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित विस्तृत विज्ञापन, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण और अन्य आवश्यक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार निर्धारित अहर्ता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। रामगढ़ की रजरप्पा मंदिर से लौट रही कार रैलिंग तोड़ खेत में लुढ़की, सभी सुरक्षित। रामगढ़ के चितरपुर ओवरब्रिज रजरप्पा मंदिर मार्ग के मायल बोतल मोड़ के समीप मंगलवार को कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रजरप्पा मंदिर से पूजा अर्चना कर लौट रही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी रैलिंग को तोड़ते हुए खेत में जा लुढ़की। हादसे में कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। कार सवार लोगों को हल्की चोट आई है। जानकारी के अनुसार नवादा विहार से कुछ लोग पूजा अर्चना के लिए छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे थे। पूजा कर वे लोग वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मायल बोतल मोड़ के पास वाहन चालक का संतुलन अचानक बिगड़ गया, जिससे कार दुर्घटना का शिकार हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गिरिडीह के इसरी बाजार हादसे के बाद प्रशासन सख्त। एनएच किनारे लगने वाले सभी हाट हटाने का निर्देश। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के इसरी बाजार में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। डीसी रामनिवास यादव ने राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच किनारे लगने वाले सभी हाट बाजारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी बीडीओ व सीओ को पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है। डीसी ने कहा है कि एनएच किनारे बाजार लगने से यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। वाहनों की रफ्तार व भीड़ के कारण आम लोगों व दुकानदारों की जान को खतरा बना रहता है। ज्ञात हो कि 8 मई को डुमरी प्रखंड के इसरी में जो पुरानी जीटी रोड पर हुई भीषण दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी हाट बाजार मुख्य सड़क से पर्याप्त दूरी पर शिफ्ट किए जाएं ताकि दुर्घटना नहीं हो। देवघर में पानी बिजली संकट के विरोध में भाजपाइयों ने निकाली रैली। देवघर सहित पूरे राज्य में व्याप्त पानी बिजली की समस्या के विरोध में जिला भाजपा ने मंगलवार को राज्य सरकार के खिलाफ रैली निकाली। जिला अध्यक्ष सचिन रवानी व पूर्व विधायक नारायण दास के नेतृत्व में शहर के शिवलोक परिसर से निकली इस रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली शिवलोक परिसर से शुरू होकर देवघर समाहरणालय गेट तक गई, जहां जोरदार प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राज्य में आम जनता बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है और जनता त्राहिमाम कर रही है। राज्य में बिजली व पानी की समस्या गंभीर है। पूर्व विधायक नारायण दास ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरायकेला खारसमा के राजनगर सीएचसी में मां बच्चे की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, प्रभारी डॉक्टर निलंबित। सरायकेला खारसमा जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में करीब 1 सप्ताह पहले मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में प्रसव कराने के दौरान मां और नवजात की मौत हो गई थी। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व शिवलाल कंकुल को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि प्रभारी डॉक्टर शिवलाल कंकुल उस समय अस्पताल में मौजूद नहीं थे। एक नर्स ने मोबाइल व टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी करवाई। प्रसव के बाद महिला व नवजात दोनों की मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया था। खूंटी में वज्रपात से 2 महिला समेत 4 घायल। खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बाद वज्रपात की 2 अलग अलग घटनाओं में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का खूंटी सदर अस्पताल में उपचार के बाद घर भेज दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। जानकारी के अनुसार तोरपा प्रखंड के ओड़का गांव में शाम करीब 5 बजे अचानक हुए वज्रपात की चपेट में आने से पलसा गांव निवासी 37 वर्षीय अनिता टोपनो, 38 वर्षीय हिलारियूश टोपनो और ओड़का निवासी 50 वर्षीय मंगरी भेंगरा घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दूसरी घटना पंडरा गांव में हुई, जहां बाइक से जा रहे प्रमोद शर्मा के पास बिजली गिरने से घबराकर बाइक से गिर पड़े और घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें भी इलाज के लिए खूंटी सदर अस्पताल पहुंचाया गया। धनबाद में हाईवा की चपेट में आकर बाइक सवार व्यक्ति की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम।
धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र में मंगलवार को सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई। जानकारी के अनुसार सुदामडी थाना क्षेत्र में एक हाईवा वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कांडरा निवासी 45 वर्षीय रंजित डे के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और हाईवा वाहन को रोक लिया। इसके बाद लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही सुदामडी थाना की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर चुके थे। सड़क जाम के कारण इलाके में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने किया पेट्रोल पंपों का निरीक्षण, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। पंपों पर लगी वाहनों की लंबी कतार। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की सूचना के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। मंगलवार को जिला दंडाधिकारी शाह उपायुक्त के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टूटी और सदर अंचल अधिकारी उपेंद्र कुमार ने पुलिस बल के साथ शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शहीद पार्क और बड़ी बाजार सहित अन्य क्षेत्रों के पंपों पर ईंधन भंडारण की स्थिति का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पेट्रोल पंपों की आवक, बिक्री और स्टॉक पंजी की जांच की। उन्होंने संचालकों को व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। सदर अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो ने बताया कि पेट्रोल पंप संचालकों के अनुसार आपूर्ति श्रृंखला में कमी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने आम जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोल डीजल भराने की अपील की है। देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का भारी बारिश में शक्ति प्रदर्शन, पुलिस से नोकझोंक। झारखंड के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षक 13 माह से लंबित मानदेय भुगतान की मांग को लेकर रांची पहुंचे। जेएलकेएम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष एवं आंदोलनकारी नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में मंगलवार को मोरहाबादी बापू वाटिका से अल्बर्ट एक्का चौक तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए पद यात्रा निकाली गई। शहीद चौक पहुंचते ही पुलिस प्रशासन ने पद यात्रा को रोक दिया और प्रदर्शनकारियों को जिला स्कूल मैदान की ओर भेज दिया। लेकिन कुछ देर बाद सभी प्रदर्शनकारी प्रशिक्षक फिर से अल्बर्ट एक्का चौक की ओर निकल गए। इस दौरान देवेंद्र नाथ महतो और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद माहौल गर्मा गया और भारी बारिश में भीगते हुए प्रदर्शनकारियों ने घंटों अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया। जेपीसी और हेमंत सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षक लगातार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हैं। बावजूद इसके पिछले 13 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं होना बेहद चिंताजनक है। इससे प्रशिक्षकों और उनके परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस मामले में तुरंत पहल करनी चाहिए। जामताड़ा में फर्जी सिम सप्लाई करने का भंडाफोड़, देवघर का आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराधियों को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में देवघर जिले के पालोजोरी थाना क्षेत्र के नावाडी निवासी आरोपी यशमुद्दीन अंसारी शेख को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी जामताड़ा एसपी शंभू कुमार सिंह ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में दी। पुलिस के अनुसार यशमुद्दीन अंसारी शेख लंबे समय से दूसरे राज्यों से फर्जी सिम मंगाकर जामताड़ा के साइबर अपराधियों तक पहुंचाता रहा था। जांच में यह खुलासा हुआ है कि वह गरीब व बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर दूसरे राज्यों में ले जाता था। वहां पहुंचने के बाद वह उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में ले लेता था। बाद में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर फर्जी सिम कार्ड जारी कराकर साइबर ठगों को सप्लाई कराता था। नक्सल नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, वरिष्ठ माओवादी नेता माधई पात्रा का सरेंडर, 15 लाख की नामी महिला नक्सली गिरफ्तार। मंगलवार का दिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता लेकर आया। एक और लंबे समय से सक्रिय वरिष्ठ माओवादी नेता माधई पात्रा ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। वहीं दूसरी ओर कोलकाता पुलिस ने झारखंड की मोस्ट वांटेड महिला माओवादी श्रद्धा विश्वास उर्फ बेला को गिरफ्तार कर नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। हुगली जिले के जांगीपाड़ा निवासी माधई पात्रा ने पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि वह कई वर्षों से झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में माओवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। माधई ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि लगातार खराब हो रही सेहत के कारण उसने संगठन छोड़ने का निर्णय लिया है। इसी बीच कोलकाता पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड की वांछित महिला माओवादी श्रद्धा विश्वास उर्फ बेला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे भांगड़ इलाके के उत्तर काशीपुर से दबोचा है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।